फाइनली हम आ गए हैं यहाँ। वेलकम बैक गाइस। जिस व्लॉग का आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे, फाइनली वो व्लॉग अब आ गया है। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो प्लीज़ आपको इससे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तबीयत ज़्यादा मेरी ख़राब हो गई थी क्योंकि हम वेकेशन से जब हम आए थे तभी से। तो दिखाती हूँ मैं हम कहाँ गए थे अपनी फ़र्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। 2 लोकेशन है वैसे हमारी। पहली लोकेशन हमारी बताऊंगी अभी आके, अभी नहीं बता रही हूँ तो आपको ये व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। दिखाऊंगी हम कैसे गए थे कि और वहाँ जाके हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं, क्या एक्टिविटीज़ थी, सब कुछ दिखाऊंगी। बने रहिए इसी व्लॉग में। और हाँ, जिसने भी मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ सबसे पहले जाके आप उन्हें देखिए। और बताओ कैसा लग रहा है आपको? बस फाइनली पहुँच तो गए। ट्रेन का वेट। कहाँ जा रहे हैं हम सबसे पहले? कटरा, पटनी टॉप। फिर उसके बाद में स्टेशन तो कटरा ही है। हाँ। तो पता तो चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या लोकेशन है हमारी। यस, पटनी टॉप एंड कटरा, वैष्णो देवी। हमारा वैसे वैष्णो देवी का ही प्लान था, पटनी टॉप का तो बस ऐसे ही बन गया था हमारा। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी। हमने श्री शक्ति एक्सप्रेस हमने बुक करी थी ट्रेन। बहुत ही अच्छी ट्रेन है। हम वंदे भारत भी ट्राई कर रहे थे बट वंदे भारत की टाइमिंग्स मैच नहीं कर रही थी हमारी, क्योंकि हमें कटरा स्टेशन पे उतर के हमें पटनी टॉप जाना था एंड वंदे भारत हमें मिड नाइट पे वहाँ पे पहुँचा रही थी कटरा पे। अब वही वाली चीज़ होती है ना कि हम रात में कहाँ ही कौन सी हम टैक्सी हम देखेंगे पटनी टॉप जाने की। तो इसलिए हमने श्री शक्ति बुक करी थी। ये हमें सुबह 6 बजे एग्जैक्ट उतार देती। फिर यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि ट्रेन बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी थी, बहुत ही ज़्यादा हाइजीन था यहाँ पे। इन लोगों ने हमें ब्लैंकेट्स एंड ये कुशन्स वगैरह भी दिए हुए थे, पर्दे लगे हुए थे, अपनी पूरी सेफ्टी के अकॉर्डिंग था सारी चीज़ें। सॉकेट भी था जहाँ से आप अपना फ़ोन वगैरह सब चीज़ अपना चार्ज कर सकते थे। बहुत सेफ्टी थी, बहुत ज़्यादा। हमें बहुत मज़ा आया ये ट्रेन को एंजॉय करके। थोड़ी देर हम बैठे, अपनी फैमिलीज़ को हमने इन्फॉर्म कर दिया कि हाँ हम पहुंच चुके हैं। ट्रेन में मैंने पहले भी ट्रैवल किया हुआ है लेकिन हाँ इसका मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आप जैसे देख सकते हो हमने बैठने के साथ ही सबसे पहले कॉफ़ी ऑर्डर करी थी एंड कॉफ़ी का टेस्ट जेन्युइनली बहुत अच्छा था। मतलब मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ट्रेन में मुझे इतनी अच्छी कॉफ़ी मिलेगी। उसके बाद हमने थोड़ा सा खाना पीना खाया। ये हम घर से ही बना के लेकर आए थे अपना। हमने यहाँ से बस दही ली थी, थोड़ा खाना पीना खाया, थोड़ा इन्जॉय करा, बातें करी एंड फिर उसके बाद में कर्टन लगा के हम सो गए थे अपने अपने कैबिन में, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर होना था। नींद तो पूरी नहीं हुई थी बट हाँ थोड़ा रिलैक्स मिल चुका था। ट्रेन ने बहुत ही करेक्ट टाइम पे हमें पहुंचा दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो वैष्णो देवी, जय माता दी। इतना सुकून मिला था ना स्टेशन पे पहुंच के, और सीधा वैष्णो देवी का पहाड़ देख के बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी जाएंगे हम पटनी टॉप के लिए, निकलेंगे हम। थोड़ा ना स्टेशन पर ही वेट कर रहे थे ये थोड़ा सा दिन निकलने का बस, क्योंकि अंधेरा काफ़ी था और मुझे नहीं लगता कि इतना सेफ़ है कि, क्योंकि हम दोनों ही थे ना। अब अगर और कोई भी साथ में होता तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ा सा जब दिन निकला था तो हम स्टेशन के बाहर हम आ गए थे देखने के लिए कि हम कहाँ से कैसे हम जाएंगे पटनी टॉप के लिए। ये जो आप मार्केट देख रहे हो ये स्टेशन के जस्ट बिल्कुल सामने ही है। हमने यहीं से ही एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी से हमने बात करी थी, गाड़ी बुक करी थी हमने यहीं से ही पटनी टॉप जाने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, स्टेशन के जस्ट सामने ही ये वाला टूर एंड ट्रैवल कंपनी है। आप यहाँ पे जाके बात कर सकते हो। उन्होंने बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हमें बताया था। हमारी सारी चीज़ें इन्होंने बुक करी थी।
यहीं बाहर ही आपको सिम पोर्ट के लिए भी मिल जाता है, तो यहाँ से आप अपनी सिम पोर्ट भी कर सकते हैं। इनके पास बहुत अलग अलग भी पैकेजेस थे, लेकिन हमने सिर्फ पटनी टॉप एंड नत्था टॉप के लिए ही हमने इन्हें बुक किया था। अपना पैकेज बुक करने के बाद में हमें थोड़ा सा टाइम मिला था खाने पीने का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मैगी ऑर्डर करी थी जो बहुत ही बुरी थी टेस्ट में। बस मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं बता भी नहीं सकती, इतनी बुरी थी, बिल्कुल भी ट्राई मत करना। उसके बाद हम निकल गए थे अपने होटल के लिए। अच्छा, इनका जो पैकेज था ना, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने हमें 1 नाइट स्टे दिया था अपना कटरा में ही होटल में, क्योंकि हम 1 दिन का ही करने वाले थे पटनी टॉप का कवर। अब क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ 1 दिन में आपका ना बहुत प्यार से कवर हो सकता है, तो हमने बस 1 दिन का अपना पटनी टॉप करा। सुबह हम 7 बजे करीब अपने होटल में पहुँच चुके थे, रेडी वेडी होके हम अपना निकल चुके थे पटनी टॉप के लिए। मुश्किल से मुश्किल सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है पटनी टॉप का। आप व्यू देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर है, खूबसूरत एकदम व्यू। तो पूरा दिन हम अपना पटनी टॉप में स्पेंड करेंगे, देन शाम को हम अपना वापस होटल में आ जाएंगे और 1 नाइट होटल में स्टे करके नेक्स्ट डे फिर हम वैष्णो देवी की चढ़ाई स्टार्ट कर रहे थे। ये था हमारा पूरा प्लान। तो अब मैं आपको आगे चीज़ें दिखाती हूँ हमने पटनी टॉप में क्या क्या चीज़ें करी। आप ये व्यू एंजॉय करो। उससे पहले पटनी टॉप बस थोड़ी ही दूर था, उससे पहले हमें थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो हम यहाँ रुक गए थे प्रेम दी हट्टी में। ये ड्राइवर ने बताया था यहाँ पे फेमस है, तो हमने भी सोचा कि चलो क्यों ना ट्राई करते हैं। यहाँ के राजमा चावल बहुत फेमस थे, तो हम दोनों ने भी राजमा चावल ट्राई करे थे और जनरली बहुत ज़्यादा यम थे। लेकिन पता नहीं ये चटनी किस चीज़ की थी, ये चटनी थोड़ा लहसुन एंड प्याज वगैरह की थी, बहुत ज़्यादा यम थी। हर चीज़ में यही चटनी सर्व कर रहे थे। और दूसरा हमने ट्राई किया था यहाँ पे कलाड़ी हर जगह मिल रही थी। ड्राइवर ने ही हमें सजेस्ट किया था कि आप एक बार ये ट्राई करो, ये यहाँ की जम्मू की सबसे फेमस डिश है ये कलाड़ी। तो पटनी टॉप आते ही हम पहुँच गए थे अपने पहले स्टॉप पे, जो थी नाग देवता टेम्पल। ये वहाँ के तरफ जाने का रास्ता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ना आपको काफ़ी सारी शॉप्स भी मिल जाएंगी। मैंने भी यहाँ से अपने घर के लिए कुछ परचेज़ किया था, आगे दिखाती हूँ मैंने यहाँ से क्या परचेज़ किया था। इधर देखो, इधर देखो। ये जो अभी आपने सुना ना चिंगू, तो आगे दिखाती हूँ ये है क्या चीज़। यहाँ पे जम्मू का सबसे फेमस है। हमने लिया तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही सुंदर था। अभी आपको दिखाती हूँ, पूरी स्पीच उनकी रेडी रहती है, आप भी सुनना। यहाँ पर ही हमें भैया मिल गए थे चिंगू दिखाने के लिए। चिंगू बेसिकली एक रजाई या फिर कंबल टाइप का ही है बेसिकली। वो हमें पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है, बट हाँ हमें देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और जो इन्होंने ऑफ़र्स भी दिखाए थे ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। आपको भी दिखाती हूँ, आप भी देखना। और अगर आपको ये बाय भी करना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इनका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही चलता है, आप भी देखिए। चिंगू जो दिखा रहे हैं ना आप लोग, पश्मीना का नाम सुना होगा आप लोग। एक कच्चे पश्मीना का रजाई आता है, इसको चिंगू बोलते हैं। ये जो रजाई रहता है ना, ये गर्मियों में बिछाओगे ठंडा रहता है, सर्दी में ओढ़ोगे गर्म करता है। ये दोनों मौसम में यूज आता है, इसको चिंगू बोलते हैं। अगर गर्मी रहता है इसको यहाँ से बिछाओ, ठंडा रहता है, अभी भी हाथ लगा के देख सकते हो, ऊपर से ठंडा होगा। सर्दी पड़ता है, यहाँ से ओढ़ लो, ये गर्म करता है। लेकिन जब बेचा नहीं जाता आपको, ये 21 महीने रेंटल यूज पे मिलता है, उसके बाद आपको रिटर्न करना पड़ता है। रिटर्न करने इधर नहीं आना। आप जैसे कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं? दिल्ली। कर्नाड प्लेस प्रगति में तो आना ना आपको, वहाँ ट्रेफिक लगते हैं नवंबर में, देखे होंगे आप लोगों ने। इसको वहाँ पे रिटर्न करना है। वहाँ पे नहीं रिटर्न करोगे, जब अपना एड्रेस छोड़ोगे ना, हमारा फील्ड एजेंट आपके घर से रजाई रिटर्न ले आएगा। रिटर्न करोगे 75% मनी रिटर्न रहता है, 25% आपका यहाँ पे रेंट कटेगा, बेकार नहीं जाता। 3 फायदे हैं। पहला, ये सिंगल नहीं मिलता है, इसके अंदर मिलते हैं 7 आइटम। जैसा कि आप लोग अभी सुन ही चुके हो कि मैं किस चिंगू के बारे में बात कर रही थी। एक्चुअली ना उसका मटेरियल भी इतना बढ़िया था, पकड़ते के साथ ही ना बहुत ही फर वाला और बढ़िया लग रहा था। अगर आप कभी भी पटनी टॉप आओ और नाग देवता मंदिर के पास अगर आप जाओ, तो उसी रास्ते पे ही आपको इनकी शॉप मिल जाएगी देखने के लिए। और मतलब आप ना ले सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैब्रिक था उसका। उसके बाद हम चले गए थे फाइनली मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ नीचे उतरते के साथ ही आपको और भी शॉप्स मिलेंगी देखने के लिए, और यहाँ आप सामने देख सकते हो कि वो मंदिर है।
अब यहाँ पर क्या था कि हम फ़ोटो वीडियो कुछ भी अलाउ था नहीं, तो इसलिए मैं मंदिर के अंदर का कुछ भी नहीं कैप्चर कर पाई। उसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ पर नेम प्लेट बनवाने के लिए। मैं अपने घर के लिए यहाँ पे नेम प्लेट लेके गई थी इन शॉप से। ये शॉप भी आपको भैया की जहाँ पर हमने चिंगू देखा था ना, ये चिंगू वाली ये शॉप है, इसी के ही साइड में ही आपको ये नेम प्लेट वाली ये शॉप दिख जाएगी। तो आप भी जैसे कि आओगे पटनी टॉप कुछ भी, तो आप इधर आके अपना ले सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये शर्मा नाम की नेम प्लेट बनवाई थी, देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही है। शॉप का नेम भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में। उसके बाद हम चले गए थे फाइनली पटनी टॉप घूमने के लिए। यहाँ पे ना आपको घोड़े मिल जाएंगे, क्योंकि ऊपर का जाना होता है ना हमें रास्ता, और वहाँ पे कार कैब वगैरह मतलब कुछ भी नहीं जाता, वो सारा घोड़े का ही रास्ता है। तो हमने यहाँ से घोड़े करे थे हम दोनों ने, और यहाँ से फिर हम निकल चुके थे। उन्होंने हमें घुमाए थे 8 स्टॉप, तो मैं एक के बाद एक आपको दिखाऊंगी कि हम पहले कहाँ गए, दूसरे में कहाँ गए। तो यहाँ से हम आ गए थे अपने पहले स्टॉप पे। इस पहले स्टॉप का मुझे नाम बिल्कुल भी नहीं पता था, नाम क्या है मैं भूल गई थी, लेकिन यहाँ से ये लोग बता रहे थे पूरा जम्मू दिखता है। यहाँ से आप देख सकते हो, ये पूरा यहाँ से जम्मू दिख रहा था। और वो जो जहाँ पे आप सबसे ऊपर देख रहे हो ना, वो नत्था टॉप है, जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ थी। इसके बाद हम निकल गए थे अपने दूसरे पॉइंट के लिए। दूसरा पॉइंट जो हमारा था उसका भी नाम मुझे याद नहीं कि नाम क्या था लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ थी, जिसे हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। और ये सब इनकी फ़ोटो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड किया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय करा। यहाँ पे हम काफ़ी देर तक बैठे हुए थे बर्फ़ में थोड़ा सा। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे अपने थर्ड पॉइंट पे। हम 2-3 पॉइंट्स पर और गए थे, बट वेदर की वजह से ना, जैसे जो ये मंथ चल रहा है उसमें वो अवेलेबल नहीं था, जैसे एप्पल गार्डन, चेरी गार्डन, तो उस टाइम पे वो चीज़ ना अवेलेबल थी नहीं, इसलिए मैं वो ना कैप्चर नहीं कर पाई वहाँ पे। लेकिन ये जो स्नो थी ना, वो बिल्कुल ढलान पे थी। मैंने तो एक गलती कर दी थी, मैं बूट्स पहन के चली गई थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पे हम ऐसे जाएंगे, ट्रैकिंग करके जाएंगे या घोड़े से जाएंगे। लेकिन आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना, कंफर्टेबल शूज़ ही पहन के जाना। मैं 2-3 बार गिरी भी हूँ इस चक्कर में। फिर हम यहाँ पे आ गए थे शिव घाटी पे, ये सबसे ऊंचा था, और यहाँ पे भी हमने काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी थी। फिर लास्ट हम पहुँच गए थे यहाँ पे कश्मीर वैली पे। यहाँ पे भी हमने बहुत सी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, हमने रील भी बनाई थी यहाँ पे, जो मैंने अपलोड करी, आप जाके देख सकते हो। उसके बाद फाइनली हम घूम घाम के आ गए थे अपने कटरा, और हमने एक ही रेस्टोरेंट पकड़ा हुआ था, सिर्फ सागर रत्ना, वहीं से ही हमने डिनर करा अपना। और डिनर करने के बाद में हम चले गए थे अपने होटल रेस्ट करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें निकलना था वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए। वैष्णो देवी का भी व्लॉग मैं अभी अपलोड करूँगी इसके बाद में, तो उसे भी आप देखने के लिए बस फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वैष्णो देवी का व्लॉग। ओके, बाय।